आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? हमेशा से यही कहती हूँ कि मेरे महादेव से यही कामना है कि आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुख और समृद्धि हमेशा आपके द्वार पर दस्तक दे और हमेशा आपके घर में प्रवेश करे और आपको अपना आशीर्वाद दे। देखिए, बहुत बड़ा पर्व यानी कि दीपावली का पर्व आ रहा है, जिसका इंतज़ार हम सभी को बहुत ही उत्सुकता के साथ होता है। बहुत सारी भावनाएं हमारी जुड़ी होती हैं, बहुत सारी खुशियां हमारी जुड़ी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि हम लोग पूरे साल उन चीज़ों की रूपरेखाएं तैयार करते हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पर उन चीज़ों को हम अपने घर में लेकर के आएंगे, नई चीज़ें खरीदते हैं, अपने पूरे घर के एक एक कोने की सफाई करते हैं कि माँ लक्ष्मी इस बार हमारे घर में प्रवेश करें और हमारे घर की स्वच्छता, साफ वातावरण, वहाँ की जो ऊर्जा है उससे प्रभावित होकर हमारे घर में स्थापित हो जाए। नए नए पर्दे लगाना, वाइट वॉश करवाना, हर कोने की सफाई करना, नई नई सुंदर सुंदर चीज़ें लाना, यानी कि बहुत ही उत्सुकता के साथ हम माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। और ये जो पर्व होता है, यकीन मानिए, वातावरण में भी एक ऐसी वाइब्रेशन होती है कि अंदर से इस त्यौहार की का आना महसूस होने लगता है। और नवरात्रों से लेकर के आपके दीपावली तक इतनी सारी ऊर्जाएं हमारे आसपास होती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं, बहुत कुछ करने की उत्सुकता हमारे अंदर पैदा करती है और बहुत कुछ हम करते भी हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम अपने पूरे घर को सजाते हैं, रंग बिरंगे रंगों से सजाते हैं, रोली बनाते हैं, अल्पनाएं बनाते हैं, बंदरवाल लगाते हैं, फूलों से घर को सजाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के बहुत खूबसूरती के साथ हम इस त्यौहार की तैयारी करते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि क्या हम अपने मन, अपने तन और अपनी इस आत्मा को शुद्ध करते हैं? कभी भी हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि क्यों ना हम इस दीपावली के पर्व पर अपने पूरे घर की सफाई के साथ साथ अपने उस बहुत विशेष चीज़ की सफाई करें, उसको बैलेंस करें, उसको सुंदर बनाएं, जो वाकई हमारे जीवन का आधार है। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ आपसे चक्रास के बारे में, आपकी ऑरा के बारे में, आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में। दीपावली एक ऐसा पर्व है जिस पर हम विशेष तौर पर तैयारी करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया, ईश्वर ने जब हमें इस पृथ्वी पर भेजा, तो उसने हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे 7 चक्र जो हैं स्थापित करे, जिनको साफ सुथरा रख कर, जिनको बैलेंस करके, जिनको एक्टिवेट करके हम अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं, हम अपने जीवन की हर एक कमी को दूर कर सकते हैं, हम अपने जीवन को एक बहुत ही अच्छे और सौभाग्यशाली रूप में जी सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कहते हैं कि कुछ चीज़ों की मेहनत और रेगुलर, कुछ चीज़ों के साथ आपको हमेशा जुड़ना पड़ता है और रेगुलर रहना पड़ता है और आपको उसकी महत्ता को भी समझना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना विश्वास के तो कभी भी सार्थक नहीं होती है। तो यहाँ मैं आज आप लोगों का एक विश्वास जागृत करने आ रही हूँ कि आप लोग इस दीपावली की सफाई के साथ साथ, माँ लक्ष्मी के आगमन के साथ साथ, माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारियों के साथ साथ मेरे कहने से अपने 7 चक्र पर वर्क कर लीजिए। 7 दिन लगातार जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, उस तरीके के अनुसार अगर आप मात्र 15 मिनट भी रोज उन 7 दिनों में अपने चक्रास को देंगे, तो यकीन मानिए कि आपके वो चक्र साफ भी होंगे, चमकदार भी होंगे, बैलेंस भी होंगे और उन सभी चक्रों से संबंधित सारी खुशियाँ आपके जीवन में होंगी, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, धन संबंधित परेशानियाँ खत्म होंगी, करियर संबंधित परेशानियाँ खत्म होंगी, उसी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ खत्म होंगी। आपके घर में रिलेशंस जो है बहुत खूबसूरत बनेंगे। आपके घर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, हमारे 7 चक्र जो है, हमारे सहस्त्रार चक्र यानी कि हमारे सिर के हिस्से से लेकर के और हमारे गुदा द्वार तक स्थित होते हैं।
ठीक है। ये 7 चक्र अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग इन 7 चक्रों की महत्वता होती है। आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से, जिन लोगों को इन 7 चक्र का ज्ञान भी नहीं है, जो लोग ये नहीं जानते कि 7 चक्र किस जगह पर स्थित हैं और इन 7 चक्रों का महत्व क्या है, आज मैं एक बहुत छोटे से रूप में आप लोगों को इन चक्रों की सफाई करना, इन चक्रों को बैलेंस करना और इन चक्रों को एक्टिवेट करके अपने जीवन में वो सारी खुशियाँ प्राप्त करना बता रही हूँ। उससे पहले आप सभी लोगों से यही कहूँगी कि निरंतर मेरे साथ मेरा ये परिवार बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए पहले आप सभी लोगों का शुक्रिया करूँगी कि आप लोग अपना एक विश्वास दिखा रहे हो। लेकिन उसी के साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मेरी संभव कोशिश होगी कि मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूँ, आपके जो भी आपके मन में चल रहा है उनको क्लियर करूं, आपके इस विश्वास को जागृत करूं कि छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। हमेशा की तरह यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, ना मैं कोई पंडित हूँ, ना मुझे बहुत ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन आप ही लोगों के बीच का एक हिस्सा हूँ और आप ही लोगों की तरह इन सब चीज़ों में एक बचपन से मैंने जैसे बताया कि मुझे एक उत्सुकता थी, तो मैं पढ़ना, उन चीज़ों को बुनना, कोई भी चीज़ हमारे जीवन में वर्क तभी करती है जब हम उसे प्रैक्टिकली रूप में अपने जीवन में उतारते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के पश्चात इस निर्णय पर मैं पहुंची कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसने मेरे जीवन को इस रूप में प्रभावित किया और मेरे जीवन की वो सारी समस्याएं, वो सारी चीज़ें जिनके लिए मैं बहुत कुछ करती थी, वो तब नहीं दूर हुई, लेकिन मेरे इन कार्यों के द्वारा मेरे जीवन से बहुत जल्दी ये सारी परेशानियों का सॉल्यूशन मुझे मिला और ये सारी परेशानियां एक एक करके मेरे जीवन से चली गई और आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बैठी हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, YouTube के अलावा भी मेरा एक बहुत अच्छा परिवार है जहाँ पर मुझसे लोग जुड़े हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी रेमेडीज़, वही सब जो कि वाकई में प्रैक्टिकली यूज़ करी है, जिनको एक्सपीरियंस किया है और जिनके रिजल्ट्स देखे हैं, उन लोगों को बताया, उन्होंने किया, उनके जो रिव्यू थे, उनके जो एक्सपीरियंस थे, वो सारे उन लोगों ने शेयर करे। और यकीन मानिए कि अगर मैं कहूँगी कि 20 लोगों ने वो कार्य किया जो मैंने बताया, तो 15 लोगों को वो रिजल्ट्स मिले। अब अगर 5 लोगों को उसके रिजल्ट्स नहीं मिले तो उसके पीछे रीज़न उनके कार्मिक भी हो सकते हैं, उनके आसपास का वातावरण भी हो सकता है, उनके थॉट्स भी हो सकते हैं, उनके द्वारा किसी भी रिचुअल को करते हुए उनका विश्वास भी हो सकता है, क्योंकि काउंट सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यही बात कहूँगी कि आज जो मैं तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, उस तरीके को अपना करके आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इस दीपावली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स होंगे जिसमें ये लिखा होगा कि बहुत कुछ करने के बाद जब हमने इस प्रक्रिया को किया तो हमारे जीवन में यकीनन परिवर्तन आए। इस बार की दीपावली हमारी हर बार की दीपावली से भी ज़्यादा अच्छी बीती है। तो चलिए देर न करते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से, किस मेथड से हमको ये कार्य करना है। देखिए, रेगुलरली जैसे मैंने कहा है कि 7 डेज़ अगर आप इस काम को करते हैं, 7 डेज़ लगातार आप अगर इस प्रकार से अपने चक्रास, अपनी ऑरा, अपना पूरा का पूरा अपने आसपास का वातावरण, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर, अपना जो भी आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको क्लीन करते हैं, तो इस दीपावली आपके घर की सफाई के साथ साथ, आपके घर की चमक दमक के साथ साथ, आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर भी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। बहुत ज़्यादा आपको अपने आसपास बहुत शांति महसूस होगी। आपको महसूस होगा कि इस दीपावली आपकी चीज़ें जिस प्रकार से आप चाह रहे हैं उसी प्रकार से हो रही हैं, उसी प्रकार से आपको चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव समाचार मिल रहे हैं। आपके जो भी रुके हुए काम थे वो बनने शुरू हो गए हैं। तो आपको ये 7 दिन क्या करना है, ठीक है। करने के लिए ये है कि सुबह या शाम दोनों में से कोई एक समय आप चुन लेंगे जिसमें कम से कम 15 मिनट तक कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, किसी भी तरीके का आपका जो दिमाग है वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो। शांत मन से, शांत चित्त से, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में, पीसफुल आपके आसपास का होना चाहिए वातावरण।
बिल्कुल शांत अवस्था में आपको वहाँ बैठना है। आपको करना क्या है कि जिस प्रकार से ये एक पानी एक कप में या ग्लास में या किसी भी बॉटल में, लेकिन कांच की हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और ट्रांसपेरेंट हो। आपको इस तरीके से पानी रख लेना है। आपको इस तरीके से कांच के बाउल में सेंधा नमक रख लेना है, ठीक है। ये सेंधा नमक जो है हमारी ऑरा को क्लीन करने के काम आता है। ये सेंधा नमक हमारे ऊपर से सभी नेगेटिविटी को उतारने के काम आता है, साथ ही साथ हमारे सभी चक्रास को क्लीन करने के काम आता है। उसी प्रकार से आपको वाइट कलर की कोई भी एक कैंडल ले लेंगे, छोटी ले लेंगे, बड़ी ले लेंगे, वो आपके जैसी भी उपलब्ध है उस प्रकार से एक कैंडल ले लेंगे। अब आपको करना क्या है कि शांत अवस्था में आपको बैठ जाना है। कोई इत्र की शीशी हो तो आप इस तरीके से एक इत्र ले लेंगे। इत्र को लेने के बाद आप अपने दोनों हाथों में इस तरीके से रब कर देंगे। आप अपने आज्ञा चक्र पर, आप अपने थ्रॉट चक्र पर, आप अपने आहनत चक्र पर, आप अपने मणिपुर चक्र पे, आप अपने स्वादिष्ठान चक्र पे और गुदा चक्र के पास आप अपने चक्र पर इसको लगा लेंगे, ठीक है। रूट चक्र जिसे हम कहते हैं वहाँ पर आप इसको लगा लेंगे। मूलाधार चक्र पे आप इसको लगा लेंगे। इस प्रकार से इत्र को हम सातों जगह पर लगाने के पश्चात हम बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाएंगे। एक कैंडल हम जला लेंगे। उस कैंडल को जलाते हुए हम इस तरीके की एक विजुअलाइजेशन रखेंगे, एक थॉट रखेंगे कि जितनी भी नकारात्मकता आज मेरे अंदर से निकलेगी वो सभी नकारात्मकताएं मैं इस कैंडल की अग्नि में स्वाहा कर दूंगी, ठीक है। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से वो जो कैंडल है आपकी मेल्ट होनी शुरू होगी, उस प्रकार से आपको समझना होगा कि आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी थी, आपके चक्रा कितने ब्लॉक थे। जितनी ज़्यादा कैंडल से वैक्स निकलेगा उसकी लौ टेढ़ी मेढ़ी बहुत ज़्यादा एक आक्रामक सी लौ जिसको कहते हैं, बहुत तेज सी लौ होना, बार बार कम हो जाना, फिर एकदम से भड़क के उठना, या फिर बिल्कुल शांत लौ जलना, बहुत नन्ही सी जलना, ढंग से नहीं जल पाना, तो उसका मतलब होता है कि कितना भार है इस लौ के ऊपर। तो उस प्रकार से आपको एक लौ को देख करके बता करना है कि आपकी ऑरा या आपके चक्रास कैसे हैं। उसके बाद आपको शांत अवस्था में बैठ करके अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। महसूस कीजिएगा कि आपका पूरा शरीर जो है वो पूरी तरीके से हल्का हो रहा है। तो ये मन में एक विजुअलाइजेशन के द्वारा आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। जब हम सांस लेते हैं ना तो इस प्रकार से वो सांस हमको महसूस करनी है कि हमारे नाभि से उठती हुई वो सांस हमारे सहस्त्रार चक्र तक उठ रही है, और फिर धीरे धीरे उस सांस को आप मुंह खोल करके छोड़ देंगे। तो जब हम सांस लेंगे तो ये हम सोचेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो ये सोचते हुए छोड़ेंगे कि सारी नकारात्मकताएं जो थी हमारे अंदर वो इस सांस के द्वारा बाहर आ रही हैं। इस प्रकार से आप कुछ मिनट के लिए 3 बार सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर आपको आंखें बंद करे दोनों हाथों को इस तरीके से रब करेंगे और ब्रह्मांड की तरफ अपने दोनों हाथों को उठाते हुए उस एनर्जी को इन्वॉक करेंगे कि हे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं, मुझसे होते हुए मेरे हाथों द्वारा मेरी ऑरा में प्रवेश करो, मेरी ऑरा से होते हुए मेरे सभी चक्रास में प्रवेश करो, मेरी ऑरा के चारों तरफ अपना एक घेरा स्थापित करो जिससे कि मेरी ऑरा का विस्तार बढ़ सके। इस प्रकार से बोलते हुए आपको धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाना है और महसूस करना है कि ब्रह्मांड से एक दिव्य सफ़ेद रंग का प्रकाश आपके हाथों के द्वारा धीरे धीरे आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है, आज्ञा चक्र से होते हुए आपके विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रहा है, विशुद्धि चक्र से होता हुआ आपके अनाहत चक्र में प्रवेश कर रहा है, अनाहत चक्र से होता हुआ आपके मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रहा है, मणिपुर से होता हुआ नाभि के थोड़ा सा नीचे आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रहा है, और फिर आपके गुदा द्वार के पास यानी कि आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहा है। आपको इस विजुअलाइजेशन के साथ महसूस करना है कि वो दिव्य प्रकाश जैसे जैसे आपके सभी चक्रा के अंदर प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे आपके सभी चक्रा पे स्थित जितनी भी गंदगी है, जितना भी मैल जमा है, जितना भी कालापन है, जितना भी आप देखेंगे कीच है, रुकावटें हैं, वो सारी की सारी इस एनर्जी के साथ पूरी तरीके से पिघल रही हैं। और जैसे जैसे वो गंदगी सारी की सारी पिघलती जा रही है, आप महसूस करेंगे आपके धीरे धीरे सभी चक्रा से होती हुई वो गंदगी, सभी चक्रा की गंदगी इकट्ठी होती हुई आपके मूलाधार चक्र यानी कि आपके गुदा द्वार के पास से बाहर जा रही है काले धुएं के रूप में। जिस तरीके से मोम पिघलता है उस रूप में आपसे पूरी तरीके से अलग हो रही है। इस तरीके से आप कम से कम 7 बार अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और महसूस करेंगे एनर्जी आपके हाथों से होती हुई आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपके सभी चक्र का आप नाम लेते हुए महसूस करते हुए कि आपके सभी चक्र पे उस एनर्जी की गर्माहट महसूस हो रही है
है, उस एनर्जी का प्रभाव महसूस हो रहा है और वहाँ से पिघलती हुई वो गंदगी जो है आप धीरे धीरे अपने हाथों के द्वारा, अपने गुदाद्वार से होती हुई वहाँ से बाहर कर रहे हैं कि पूरी तरीके से आपके चक्रास जो हैं उस गंदगी से साफ़ हो चुके हैं। अब आपको फिर से अपने हाथों को रब करना है 7 बार ऐसा करने के बाद, और फिर आपको उठाना है कि हे ब्रह्मांड, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इतनी सकारात्मक ऊर्जा मेरे सभी चक्रास में भर दीजिए कि मेरे सभी चक्रास एक्टिव होकर के उस प्रकार से वर्क करने लगे जिस ध्येय के लिए या जिस हित के लिए मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है। मेरे सभी चक्र बैलेंस होकर के एक्टिवेट हो जाएं, एक्टिवेट होकर के उन चक्र से संबंधित सभी सकारात्मक ऊर्जाएं मुझे मेरे जीवन में प्राप्त होने लगे और मेरा जीवन चारों तरफ से खुशहाल हो, आर्थिक तौर से, मानसिक तौर से, स्वास्थ्य तौर से, रिलेशन के तौर से और सभी तौर पर मेरा जीवन जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस है, खुशहाल है, समृद्धि पूर्वक मैं अपने जीवन को यापन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से आप फिर 7 बार से उस एनर्जी को ऊपर से आते हुए महसूस करेंगे और अपने सभी चक्र में प्रवेश करते हुए आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे वो एनर्जी आपके सभी चक्र में आ रही है ना, वैसे वैसे आपके सभी चक्र जो है वो दिव्यता से भरते चले जा रहे हैं, एक तेज प्रकाश से भरते चले जा रहे हैं, एक चमक से भरते चले जा रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको धीरे धीरे अपने अंदर एक एनर्जी जो है वो प्रवाहित होती हुई महसूस हो रही है। ये आप 7 बार करने के बाद आप फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे करते हुए करेंगे कि जिस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जाएं आपके हाथों में आ रही हैं, आप अपनी पूरी ऑरा को क्लीन कर रहे हैं। आपकी ऑरा चारों तरफ से क्लीन हो रही है, आगे से क्लीन हो रही है, साइड से क्लीन हो रही है, पूरी तरीके से हर तरफ से आपने अपनी ऑरा को पूरी तरीके से क्लीन कर लिया और महसूस करेंगे कि आपकी ऑरा का विस्तार जो है वो बहुत दूर तक फैलता चला जा रहा है। और जिस प्रकार आपकी ऑरा का विस्तार, आप अपने आप को एक चमकदार घेरे में महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि उस चमकदार घेरे का विस्तार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और जिस प्रकार उस चमकदार घेरे का विस्तार बढ़ रहा है, यानी कि आपकी ऑरा उतनी ज़्यादा क्लीन होती जा रही है और आपकी ऑरा का विस्तार जो है जहाँ तक जा रहा है वहाँ से लेकर के आप तक सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं। वो सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और जैसे ही ये ऊर्जाएं आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं, आपके सभी चक्र बैलेंस है, आपकी ऑरा साफ हो चुकी है और जीवन में सभी चीज़ें आपको प्राप्त होनी शुरू हो गई हैं। ऐसा करने के पश्चात आपको करना क्या है कि आपको इस पानी को हाथ में लेना है और इस प्रकार से पानी को ढकना है और कहना है कि मैं सबसे पहले ब्रह्मांड की उन समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आज मुझे अपनी दिव्यता प्रदान करी, जिन्होंने आज मेरे सभी चक्रास को क्लीन किया, मेरे चक्रास को अपनी ऊर्जा से भरा, मेरे चक्रास को बैलेंस किया और एक्टिव किया। उन सभी ऊर्जाओं को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड से 7 रंग का प्रकाश जो है धीरे धीरे आपके इस जल में प्रवाहित हो रहा है और जैसे जैसे ये प्रकाश आपका इस जल में प्रवाहित होता जा रहा है, आपका ये जल जो है सतरंगी ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। इस जल के अंदर सभी कलर्स की ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो गई है और जैसे जैसे ये ऊर्जा इस जल के अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो गई है, वैसे वैसे आप महसूस कीजिए कि इस ऊर्जा की पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस जल की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस जल को सभी दिशाओं का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, सभी चक्रास का शुक्रिया अदा करते हुए आपको ये जल जो है पी जाना है। और पीने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नमक इस प्रकार से अपने हाथ में लेंगे और आपको इस तरीके से अपने ऊपर से क्लॉकवाइज नमक को 7 बार घुमाना है। घुमाते हुए कहना है कि मेरे आसपास जितनी भी नकारात्मकता थी, जितनी भी नकारात्मकता मेरे चक्रास से निकली है, जितनी भी नकारात्मकता मेरी ऑरा से निकली है या मेरे सराउंडिंग में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, उन सबको मैं अपने आप से क्लीन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरीके से क्लीन कर रहा हूँ और उस ऊर्जा को समाप्त कर रहा हूँ जो नकारात्मक रूप में मेरे अंदर थी। ऐसा कह के आप इसको नमक को जो है वो फ्लैश कर दीजिए। ठीक है, नमक को फ्लैश करने के बाद आप सभी का शुक्रिया अदा कीजिए, अपने गुरु का शुक्रिया अदा कीजिए, अपना शुक्रिया अदा कीजिए, पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ा। उनके द्वारा प्राप्त ऊर्जा से आप अपने जीवन को बैलेंस कर रहे हैं और जीवन में जितनी भी सकारात्मकताएं हैं वो आपको प्राप्त हो रही है। छोटी सी चीज़ है, देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आप इसमें अपने थॉट्स भी जोड़ सकते हैं, अपने अंदर से आने वाली आवाज़ अब जितना ज़्यादा इसके साथ जोड़ेंगे और वर्क करेंगे, यकीन मानिए उतना ज़्यादा आपकी कनेक्टिविटी जो है ना वो इसके साथ बढ़ती चली जाएगी। और जब आपकी कनेक्टिविटी खुद इसके साथ बहुत पावर के साथ जुड़ेगी ना, तो आप यकीन, मतलब मैं इस चीज़ को तो 101% कह सकती हूँ कि अगर आप
7 दिन लगातार इस ऊर्जा के साथ वर्क करते हैं तो इसके परिवर्तन आपको खुद महसूस होंगे, अपने अंदर के चेंजेस आपको खुद महसूस होंगे, अपने आसपास जो चीज़ें रुकी हुई थी उनको चलता हुआ आप खुद महसूस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि वाकई में आपके जीवन में चाहे इतना सा परिवर्तन आना शुरू हुआ है, लेकिन आना शुरू हुआ है, तो आप इस पर तुरंत वर्क करना शुरू कर दीजिए। 7 दिन से ज़्यादा, जब तक आपको लगता है बहुत अच्छा लगता है, चीज़ें ठीक हो रही हैं और आपको लगता है कि हमें अभी इस ऊर्जा के साथ जुड़े रहना है, या जीवन पर्यंत हम जब तक कोशिश कर सके इस ऊर्जा के साथ हमेशा वर्क करेंगे, तो आप कभी भी आपके जीवन में नकारात्मकताएं आपको रोक नहीं सकती हैं, नकारात्मकताएं आपको आपके जीवन को जीने ना दें, ऐसा हो नहीं सकता है। आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, आप पूरी ऊर्जा के साथ उन सब चीज़ों को जी पाएंगे जो आप जीना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें, जो भी स्वप्न आपके हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। एक बहुत छोटी सी चीज़ करके आप लोगों के लिए आई हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसी के साथ साथ आप लोग जो है इसको करके देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आए हैं तो उस परिवर्तन को आप लोग महसूस कीजिएगा, और कोई भी चीज़ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। चलिए, सभी को मेरा शिव वंदन। और अगर आपको इसी के साथ साथ लगता है कि ये सारी चीज़ें करने से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो फिर यही कहूँगी कि कोशिश कीजिएगा कि एक लंबे समय तक इसके साथ जुड़े रहिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अभी जो मैंने यहाँ आप लोग को बताई है उसमें कोई भी संशय है या कोई भी उलझन आपको हो रही है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है, या और कुछ विस्तार में चाहते हैं, तब यकीन मानिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करें और अपने जीवन में परिवर्तन ज़रूर लेकर के आएँ। आप मेरा एक परिवार है, किसी एक विश्वास के साथ ही आप मुझसे यहाँ जुड़े होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उस विश्वास पर खरी उतरूँ, मैं आपके वो विश्वास को टूटने ना दूँ, और तब तक आपके साथ निरंतर प्रयासरत रहूँ जब तक कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। आपको सभी को मेरा एक बार फिर से दिल से शिव वंदन, और यही चाहूँगी कि ये दीपावली आप लोगों के लिए सबसे 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 ज़्यादा बेस्ट दीपावली बने, और आने वाली हर दीपावली इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आप लोग के जीवन में आए। चलिए, सबको एक बार फिर से मेरा नमस्ते। फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत ही सटीक, एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी के साथ, क्योंकि हम जीवन के किसी भी कोने को नहीं छोड़ेंगे, अपने जीवन को परिवर्तित करके ज़रूर रहेंगे। ये हमारा एक कहना चाहिए उद्देश्य होना चाहिए, और मेरा भी आप लोगों के साथ निरंतर प्रयासरत रहने का यही उद्देश्य है। चलिए, सभी को शिव वंदन।